Hello everyone. Today we will start a new chapter of business studies, that is Unit 10 Financial Market. And today we will learn about the concept financial market. So what is financial market? You can say financial market एक लिंक है दो सेक्टर्स के बीच. एक सेक्टर है सेविंग, सेकंड सेक्टर है इन्वेस्टिंग. इट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू फाइनेंस को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक पहुंचाया जाता है. फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करती है और एक्सचेंज भी करती है. जैसे जब पहली बार शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है. एंड जब इन्हीं सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है अगेन एंड अगेन, इस एक्टिविटी को कहा जाता है एक्सचेंज. किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जब हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम तो इसका मतलब होता है बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि ये दो वो सेक्टर हैं जो हाउस होल्ड से सेविंग को लेते हैं और उसे फिर चैनलाइज करते हैं, इसे यूज़ करते हैं बिजनेसेस में. एंड फाइनेंशियल मार्केट क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत यूज़फुल होती है. इट इज़ अ वाइड नेटवर्क. ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड को, सभी टाइप के फंड को इंक्लूड करता है. लुक एट दिस चार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस. सप्लाई कौन करेगा फंड की? फंड की सप्लाई करते हैं फैमिली जिनके पास सेविंग होती है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास गवर्नमेंट से या पब्लिक के थ्रू फंड जनरेट होता है. कमर्शियल बैंक्स जो सेविंग करते हैं पब्लिक की. इंश्योरेंस कंपनीज एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी जो फॉरेन के पीपल हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस. अब जो ये फाइनेंस है, डिमांड किनको होती है? पैसे की ज़रूरत किसे होगी? बिजनेस को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को या गवर्नमेंट को. तो इस फाइनेंस को, यानी कि जो सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस है, उसे डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस तक पहुंचाने के लिए एक रूट तो चाहिए. जो ये रूट है ये फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है. ऑब्वियसली जो सप्लाई साइड है वो कुछ तो डिमांड करेगी. अगर वो अपना फाइनेंस दे रही है तो बदले में क्या डिमांड करेंगे वो? डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट. जो ये एक्टिविटी है जिसमें फाइनेंस को सप्लाई साइड से डिमांड साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है, इस एक्टिविटी को एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है. व्हाट इज़ एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फॉर दैट लुक एट द टूल किट 3. इट रेफर्स टू एलोकेटिंग और डायरेक्टिंग फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी कि जो ये फंड है इन्हें उन एक्टिविटीज़ में लगाना जहाँ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, जहाँ से ज़्यादा रिज़ल्ट मिले, जहाँ से ज़्यादा आउटकम हो. वाइल परफॉर्मिंग द एलोकेटिव फंक्शंस, टू consequences आर द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड वुड बी हायर. जो हाउस होल्ड को या इन्वेस्टर्स को रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाएगा वो हायर होना चाहिए. Second is scarce resources are allocated to those businesses which have the higher productivity for the economy. जो ये फंड है, जो रिसोर्सेज है, उन बिजनेसेस को देना चाहिए जो इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सके. Thus, finance reaches where it is really needed. As a result of the supply of finance, the suppliers get sufficient dividend or interest as consideration and they reinvest it, and this cycle continues. इस तरीके से जहाँ पैसा सही जगह लगना चाहिए, जिन्हें ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाएगा और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल जाएगा. इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती रहती है. Functions of financial market. First function is mobilization of saving and their channelizing into more productive uses. यानी कि जो सेव किया हुआ मनी है, जो स्टिल पड़ा है, अब उसे मोबिलाइज़ किया जाएगा. मोबिलाइज़ करके उसे वहाँ लेकर आया जाएगा जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. इसके लिए इन्वेस्टर्स को कई तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़र किए जाते हैं. इन्वेस्टर अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट चाहता है वो इंस्ट्रूमेंट को परचेज़ कर सकता है. इससे क्या होगा कि जो
वेस्ट पड़ा हुआ मनी था अब वो मोबिलाइज हो जाएगा, चैनलाइज हो जाएगा और मोर प्रोडक्टिव यूज़ में आएगा। सेकेंड इज़ फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। जैसे कि हर एक गुड्स के या सर्विसेज के प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा डिमांड है तो प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं, अगर कम डिमांड है तो प्राइसेस भी यूजुअली कम होते हैं। ऑल्सो सप्लाई फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, अगर जिसकी सप्लाई ही शॉर्टेज में होंगी तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जिस तरीके से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, उसी तरीके से इन सिक्योरिटीज़, व्हेन वी से सिक्योरिटीज़ देन इट मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल, जो भी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके प्राइसेस भी डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई पर। तो इनकी फाइनेंशियल एसेट की क्या वैल्यू है ये भी फाइनेंशियल मार्केट जानने में हेल्प करती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, इसका मतलब है जो आपने एसेट खरीदी है ये फाइनेंशियल एसेट है। जो शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के या डिबेंचर्स खरीदे हैं, दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। अब ये लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? जैसे फाइनेंशियल मार्केट दो काम करती है, एक तो फंड को क्रिएट करती है और एक एक्सचेंज का काम करती है। तो एक्सचेंज फंक्शन के थ्रू फाइनेंशियल एसेट्स में लिक्विडिटी लाई जा सकती है, क्योंकि इन सिक्योरिटीज़ के बायर्स और सेलर्स हमेशा बने रहते हैं। जब भी बायर को मनी की ज़रूरत होगी वो इन सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगा और मनी ले लेगा, जिससे क्या है उसकी एसेट लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो गई। और जब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास मनी सरप्लस में, तो वो सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जब भी बाइंग या सेलिंग की एक्टिविटी होती है तो कई तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें टाइम और मनी दोनों ही स्पेंड होता है। बट फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर इनके पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाता है, जिससे इनका टाइम, एफर्ट और मनी ये सब बच जाता है। So these are the functions which are performed by financial market: mobilization of saving and their channelizing into more productive uses, facilitates price discovery, provide liquidity to financial asset and reduces the cost of transaction. Now we will read the types of financial market. On the basis of maturity of securities, we can divide the financial market into two parts, that is money market and capital market. जो सिक्योरिटीज़ 1 ईयर के अंडर ख़त्म हो जाती है उन्हें शॉर्ट टर्म भी कहा जाता है, और जिन सिक्योरिटीज़ में 1 ईयर से ज़्यादा टाइम होता है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को इंक्लूड करती है। सो द मार्केट दैट डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, यानी कि जो लेस देन 1 ईयर वाली सिक्योरिटीज़ हैं, ऐसी जो मार्केट है जो ये सब डील करती है उसे कहते हैं मनी मार्केट। एंड द मार्केट दैट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ उसे कहेंगे कैपिटल मार्केट। चाहे मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, दोनों ही कैपिटल मार्केट के अंडर आती है। कैपिटल मार्केट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मार्केट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और मनी मार्केट में इंक्लूड होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ऑल। आने वाली वीडियोस में इन्हीं के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। एज अ होमवर्क you have to learn this concept, and in case of any doubt you can contact me. Thank you.